अब हम लोग बच्चों प्रश्न संख्या कितने देख रहे हैं? 5 है। ये प्रश्न संख्या कितनी है? 5 है। अब प्रश्न संख्या 5 में देखिए क्या कह रही है। आप क्या करती कि किसी कक्षा में, जैसे इस कक्षा में आप लोग बैठे हुए हैं, 4 मित्र बिंदु A B C D पर बैठे हुए हैं। बिंदु A, बिंदु B और बिंदु क्या? C और बिंदु क्या? D। ये मित्र बैठे हुए हैं चारों जगह पर। जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है, चंपा और चमेली कक्षा में जैसे प्रवेश करती है, प्रवेश करने के बाद कुछ मिनट तक सोचने, यानी कि चंपा और चमेली प्रवेश अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, चंपा जो है वो चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग जैसा है? चमेली इससे सहमत नहीं है। जैसे चंपा चमेली को बोली कि ए दोस्त देखो तो ये मित्र जो बैठे हुए हैं नहीं लग रहे हैं कि ये वर्ग टाइप का है। चमेली इस बात से संतुष्ट नहीं होगी। जब देखिए कोई चीज जब बोल करके उसको प्रूव करो संतुष्ट नहीं हो, तो उसको जब लिख के या प्रमाण दो तब तो मानेगी नहीं कि सही मायने में है। तो चंपा कही ठीक है दोस्त, तुम नहीं मानती हो तो मैं अभी तुमको दिखाता हूँ दूरी सूत्र लगाकर। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है, चंपा या चमेली? इसमें कौन सही है, चंपा या चमेली? चंपे ही सही होगी कि चमेली सही होगी, पहले बनाएंगे तब पता चलेगा कि कौन सही है और कौन गलत है। जरा कल्पना करो बेटा, तुम यहाँ पर देखो, इसको तुम मिला रहे हो, जो इसको मिलाए हो यहाँ आके मिला, गौर करके देखो, A से B मिलाया, फिर तुम क्या करो, B से किसको मिलाओ? C को मिलाओ, फिर ये A को किस से मिलाओ? D से मिलाया, फिर ये C को किस से मिलाया? E से। ये सॉलिड लग रही है कि ये क्या है? वर्ग है। ये विद्यार्थी बैठल है यहाँ, बस समझ गए ना? यहाँ मान लीजिए गोलू है ना, ये बैठा हुआ है। यहाँ मान लो मंटू है, बैठा हुआ है बच्चा। यहाँ मान लो चिंकू है, यहाँ दे दो चिंकू को, मान लो ये बेचारा चिंकू बैठा हुआ है। ये मान लो सोनू दे दो, बेचारा सोनू बैठा है। सब बच्चा कक्षा में अपना अपना बैठा है। जैसे ये कक्षा में इधर से मान लो नहीं चमेली आई, ये बेचारी आई तो तुरंत ये तुलना करने लगी। चमेली जो है तुलना करने लगी कि भाई मेरे, इधर से क्या कहती है, ये प्रवेश की कौन? चंपा। मान लो चंपा आई, दोनों जब प्रवेश की कक्षा में, चंपा और चमेली दोनों, तो दोनों दोस्त ने ये कहा, दोनों अपने आप में, चमेली कह रही थी ये वर्ग नहीं है, चंपा कह रही है वर्ग है। ये हो गई आपको चंपा, ये हो गई चमेली, है कि नहीं है बच्चों? चंपा चमेली इस कक्षा में प्रवेश कर रही है। ये आपको कक्षा है, बात समझ रहे हैं? ये कक्षा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं अच्छे तरीके से। पहले वैल्यू को लिख लेते हैं, बात समझ रहे हो? देखो ये इस वाले को एक ग्राफ है, ये एक्स अक्ष मानते हैं और इसको क्या मानते हैं? तो पहले हमेशा एक्स अक्ष लिखा जाता है, ये ग्राफ में है ना, ग्राफ है ना है। अब देखो पहले ए का बिंदु अगर लिखना पड़ेगा तो देखो ए क्या है? एक्स का मान 3 है, 3 पर, वाई का मान कितना? तो ए का वैल्यू हो गया 3 को मान कितना? 4। देखो कैसे प्राप्त हो रहा है। तुम इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन सीख लो। अब देखो बी का वैल्यू, देखो बी का, बी एक्स का मान कितना है, वाई का मान कितना है, तो 6 को मान कितना? बी बिंदु भी पता चल गया, बोलो पता चला कि नहीं? इसके बाद देखो बेटा सी,
सी बिंदु में क्या हो जाएगा, सी में x का मान 9, y का मान कितना 4, 9,4 आ गया, कोई दिक्कत। अब बच गया डी बिंदु, तो डी लिख लो, x का मान कितना 6, y का मान कितना 1, होगा कि नहीं होगा। आपको बच्चों पता है, सभी बच्चों के यहाँ पर बैठे हुए, वर्ग की सभी भुजा आपस में बराबर होती है और उसके दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं, ये बात याद रखिएगा। वर्ग के सभी भुजा क्या होंगे, बराबर, और उसके दोनों विकर्ण भी क्या होंगे, बराबर। ये सॉलिड, ये बात याद रखना। तो हम लोग यहाँ हल करना शुरू करेंगे, बात समझ रहे हो कि नहीं। तो लिखेंगे क्या बेटा, माना की, क्या लिखेंगे, माना की। क्या मानेंगे, बिंदु ए का मान बोलो कितना है 3,4, इसके बाद बी का मान बोलो 6,7, इसके बाद सी का मान बोलो 9,4, इसके बाद डी का बोलो बेटा 6,1। क्या अब इसी में पहले ए बी में चलेंगे, तब किस में चलेंगे, बीसी में चलेंगे, तब किस में चलेंगे, सीडी में चलेंगे, तब किस में चलेंगे, एडी में चलेंगे, चलेंगे कि नहीं चलेंगे। इसके बाद हम लोग क्या निकाल लेंगे, विकर्ण निकाल लेंगे, निकाल लेंगे कि नहीं, विकर्ण निकाल लेंगे। देखो इधर विकर्ण जो निकालेंगे कैसे निकालेंगे, पहले भुजा सबको निकाल लेते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ तक सब बच्चे समझ गए, 100% समझ गए। आप लोग को आकृति समझ में आई। आपके पुस्तक में कुछ स्टेप का आकृति चिन्हित है ना, छापा गया है। तो देखो पहले, सबसे पहले किस में लगाएंगे, ए बी में। तो ए बी में जो लगाएंगे बेटा, देखो यहाँ पर ध्यान से तुम, इसको हम लोग x1 मान सकते हैं, इसको y1, इसको क्या मान लेंगे, x2 y2 मान लेंगे। तुम लोग मान बताओगे। तो ए बी में जैसे हम लोग लगाएंगे, ए बी में दूरी सूत्र, तो देखो क्या होगा, क्या हो जाएगा बोलो तो, x2 घटा x1 का स्क्वायर प्लस क्या y2 घटा बेटा क्या y1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ ध्यान से, अब यहाँ पर देखो ए बी का ए बी बराबर का बराबर, रूट अंडर का रूट अंडर, x2 के वैल्यू सब बच्चा बोल दो तो 6 है ना, घटा का घटा, x1 का वैल्यू बोलो तो 3, कोष्ट का कोष्ट प्लस का प्लस, y2 का बोलो तो बेटा 7, वेरी गुड। y1 का बोलो तो 4, पावर कितना 2। अब देखो ए बी बराबर देख लो, क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, यहाँ पे 3 होगा कि ना होगा, 6 में से 3 गया 3, प्लस का प्लस। अब देखो 4 यानी 7 में से 4 चले गया, 3 का स्क्वायर। अब देखो ए बी बराबर देख लो ध्यान से, 3 तिया कितना 9, प्लस का प्लस, 3 तिया कितना 9। तो ए बी बराबर कितना हो गया, रूट अंडर 18, 18 का फैक्टर तोड़ लो, तोड़ोगे तो कितना बार तो लगेगा, 9 दूनी 18, इसके बाद कितना 3 तिया 6, और 3 तिया कितना 9, 3 तिया कितना 9। अब देखो 3 तिया 9 जो हो गया, अब ये देख लो जिसका जोड़ा लगा उसको बाहर कर लेंगे, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा, यानी 3 रूट कितना 2। अब ये ए बी का मान जो 3 रूट 2 निकला है, सभी भुजा का मान 3 रूट क्या निकलना चाहिए 2। तो मानेंगे कि ये सही है, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वर्ग तब कौन सही हो जाएगी, चमेली, चंपा फल्स हो जाएगी बेचारी। तो देखते हैं, चंपा तो एकदम फक्र से कह रही है कि भाई ये वर्ग है, चमेली कह रही है मैं सहमत नहीं हूँ। तो इसीलिए अब दोनों में विवाद है, तो विवाद को सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो देखो अब किस में चलेंगे, बीसी, पुनः भुजा किस में चलेंगे बेटा, बीसी में। तो बीसी बराबर आप रूट अंडर लगा लो सूत्र, बीसी बराबर क्या लग जाएगा, फिर सूत्र बोल दो सर, x2 घटा x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटा y1 का क्या होल स्क्वायर, यस या नो। अब देखो बीसी का बीसी बराबर का बराबर, रूट अंडर का रूट अंडर। अब जरा देखो बी और सी, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे x1, इसको y1, इसको क्या मान लेंगे x2, इसको y2। ऐसे मानते जाएंगे, बदलते जाएंगे। तो देखो x2 का वैल्यू बता दो तो 9, वेरी गुड, माइनस का x1 का बोलो तो 6,
स्क्वायर का प्लस का y2 का बोलो तो 4, बहुत सुंदर, माइनस का माइनस, y1 का बोलो तो 7, बहुत सुंदर। अब देखो BC बराबर, अब देखो 6 में 9 में से 6 गया कितना, 3 का स्क्वायर प्लस का प्लस, 7 में से 4 चले गया माइनस 3 का स्क्वायर होगा। तो BC बराबर देख लो बेटा, यह क्या आ जाएगा, 3 तिया कितना 9, और फिर 3 तिया कितना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टोटल कितना हो गया, BC का वैल्यू हो गया रूट अंडर क्या 18। क्या 18 का फैक्टर अभी तोड़े हुए थे, कितना 3 रूट कितना 2, आया है कि नहीं आया, आया है। अब चलो अब आगे बढ़ते हैं, पुनः देख लो बेटा, अब किस में चलेंगे हम लोग, AC है ना, ये आपका हो गया, AB हो गया, BC हो गया, CD या DC है ना, CD में चलो तो CD बराबर फॉर्मूला लिख लो, CD बराबर क्या हो जाएगा, लिख लो पुनः, CD बराबर क्या हो जाएगा, x2 घटा x1 का स्क्वायर प्लस क्या y2 घटा क्या, होगा कि नहीं होगा। तो CD बराबर वैल्यू बैठा लो तो देख लो कैसे मानोगे, ये x1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा y1, वेरी गुड। इसके बाद ये क्या हो जाएगा x2 और क्या, कोई दिक्कत, चलो अब देखो x2 का वैल्यू बोलो 6 हो गया, माइनस का माइनस, x1 का बोलो 9, बहुत सुंदर, स्क्वायर का प्लस का, y2 का बोलो 1, माइनस का, y1 का बोलो 4, बहुत सुंदर, स्क्वायर का स्क्वायर। CD का देख लो कितना आ जाएगा, तो 9 में से 6 गया, माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस का प्लस, 4 में से 1 चले गया, माइनस 4 में से 1 गया, तो माइनस 3 का स्क्वायर, बोले तो स्क्वायर में पावर क्या हो जाता है, यानी प्लस हो जाता है, माइनस अगर पावर रहे स्क्वायर रहे उस पर तो प्लस हो जाता है। 3 तिया यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 3 तिया कितना हो जाएगा, तो CD का वैल्यू कितना निकल गया, 9 9 18। क्या 18 का फैक्टर तो आपको पता है कितना, 3 रूट 2 होता है ना। तो चलो अब पुनः देख लो क्या बेटा, अब चलो AD में, क्या ये AD का x1 ये मान ले है, तो देख लो AD का देख लो, AD बराबर फॉर्मूला से बच्चा बोल दो तो एक बार जम के, वाह बहुत सुंदर, वेरी गुड, कितने अच्छे आप लोग बोल दिए। AD बराबर देख लो, रूट अंडर का रूट अंडर, जरा बताओ x2 का वैल्यू 6 हो गया, कोई दिक्कत, माइनस का माइनस, x1 का बोलो 3, बहुत सुंदर, प्लस का y2 का बोलो 1, माइनस y1 का 4, स्क्वायर का स्क्वायर। AD बराबर देख लो बेटा, यहाँ रूट अंडर क्या आ जाएगा, 6 में से 3 गया, 3 का स्क्वायर प्लस का 4 में से 1 चले गया, माइनस 3 का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। अब देखो AD बराबर देख लो बेटा कितना हो गया, 3 तिया 9 और प्लस 3 तिया कितना 9, तो AD का वैल्यू कितना हो गया, रूट अंडर 18, 18 का फैक्टर तोड़े हैं, 3 रूट कितना 2, तो देखिए तो चारों भुजा से सेम आया, इसके आया 3 रूट 2, इसका भी 3 रूट 2, इसका भी 3 रूट 2, इसका भी 3 रूट 2। अब चलो चलेंगे अब विकर्ण, पुनः विकर्ण में, चलो विकर्ण में चलते हैं। विकर्ण तो इसमें क्या होगा, ध्यान से देखो, ये देखो एक विकर्ण हो गया, ये AC हुआ, एक विकर्ण क्या हो गया BD। अभी हम लोग बात किए थे कि वर्ग की सभी भुजा और दोनों विकर्ण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो AC में जो है, AC देख लो यहाँ क्या हो जाएगा, AC बराबर सूत्र लिख लो, ये तो लिख ले है, इसको कर लो क्या x2, इसको क्या y2। तो AC बराबर पहले सूत्र लिख लो, पहले आदत लिख कर लो, समझने के लिए तुम लोग सूत्र लगा लो, बाद बाकी मान ही डायरेक्ट बैठा कर सॉल्व कर दोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखो बेटा क्या है, x2 घटा क्या x1 का स्क्वायर
प्लस y2 घटा क्या y1 का स्क्वायर। ऐसी बराबर देख लो, रूट अंडर का रूट अंडर, x2 का मान कितना है 9, वेरी गुड 9 है। x1 का मान कितना है 3 का स्क्वायर प्लस का y2 का बोलो 4, वेरी गुड, माइनस का माइनस y1 का बोलो है 4, बहुत सुंदर। अब देखो AC बराबर देख लो यहाँ बेटा कितना हो गया, देखो 9 में से 3 गया 6 प्लस का प्लस 4 में से 4 गया 0 का स्क्वायर। अब देखो AC बराबर देख लो क्या हो जाएगा, यहाँ पर छचा के कितना हो जाएगा 36, 0 गुना 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा। क्या जरा बताओ तो यहाँ पर रूट 36 हो गया, 0 और रूट 36 को जोड़ेंगे तो रूट 36 हुआ ना, तो AC बराबर कितना हो जाएगा वेक्टर तोड़ेगा अच्छा 36 का क्या हो जाएगा बेटा 6, AC का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। अब देखो BD का भी आना चाहिए, तो देख लो इधर दिखाई दे रहा है क्या, यहाँ दिखेगा, चलो यहाँ कर ले, यहाँ चलो यहाँ देख लो, यहाँ सब बच्चा देख लो कर लेते हैं इस जगह पर, ध्यान से देखोगे सब बच्चे। यहाँ पर हम लोग निकाल रहे हैं विकर्ण क्या BD, विकर्ण क्या विकर्ण BD है ना। BD बराबर जो सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर x2 घटा x1 का होल स्क्वायर प्लस का प्लस y2 घटा क्या y1 का होल स्क्वायर। तो BD बराबर देख लो बेटा, यहाँ कितना हो जाएगा B और D, ये x1 मान लिया है, ये x2 y2 मान लिया है ना। तो चलो इसको ले लो तो एक बार, x2 का वैल्यू बोलो तो 6 माइनस का माइनस, x1 का बोलो तो 6 स्क्वायर का स्क्वायर प्लस y2 का बोलो तो 1, y1 का बोलो तो 7 स्क्वायर का स्क्वायर। तो BD बराबर देख लो यहाँ पर गौर करके क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -6 का स्क्वायर होगा ना। तो जरा देखो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यही ले लो, दिखाई दे रहा है ना। BD बराबर देख लो यहाँ पर कितना, 0 गुना 0 करेंगे 0 होगा, 6 का 36 अर्थात रूट अंडर कितना आ गया 36। अब BD का फैक्टर तोड़ेंगे तो कितना आ गया 6। देखिए दोनों विकर्ण, बात समझ रहे हैं, चारों भुजा बराबर हो गया। तो इस जगह पर यहाँ तो यहाँ दिख रहा होगा ना, चलो इसको कर लेते हैं, यहाँ लिख लो क्या, चूंकि देखो यहाँ लिखोगे AB बराबर BC, BC बराबर क्या CD, CD बराबर क्या AD, सबका वैल्यू कितना है 3√2 है। अब विकर्ण कितना है, विकर्ण जो है AC बराबर क्या, यहाँ लिख दो विकर्ण, विकर्ण AC बराबर क्या है BD, ये कितना निकला है 6। तो इसीलिए चंपा सही बोली, चंपा सही बोली A B C D एक क्या है वर्ग है, अर्थात कौन सही है चंपा सही है। कोई दिक्कत, ये आपका फाइनल आंसर हुआ बच्चों, इसको आप अच्छे से उतार लोगे। इसके बाद आगे की क्वेश्चन हम लोग अगले कक्षा में देखेंगे, आज यहीं तक रहने दीजिए। चलिए आप सभी उतार लीजिए। जो सब बच्चे हमारे इस चैनल पर देख रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर देंगे, और ताकि पढ़ाने में आपको सहयोग मिले, पढ़ाने में मन भी लगे। चलिए इसको उतार लीजिए, आगे क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है।